हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष, वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस पर अगर आप एक चीज देखें तो लास्ट वीक का जो कैंडल बना था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है, जिसमें इन सारे वीक्स का जो था ये जितना भी मूव था इस सबको हैंडल कर दिया है। और अगर हम मान कर चलें, ये जो एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस फील्ड था जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था 50-600 का, जो हम पीछे पर डिस्कस किया था, बिल्कुल इसके पास ही लाकर इस कैंडल पर मैंने यहीं पर ही क्लोज किया था। इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 50, 650, 593 टू बी प्रिसाइज था। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे इसने क्लोज किया और उसके नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हुआ है, तो एक हल्का यहाँ पर फिर एक गैप अप के साथ में और एक अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑफ हमें यहाँ पर देखने के लिए इसमें मिला है। तो एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बार 50-600 के ऊपर ये निकलेगा तो फिर यहाँ पर बायर तेजी से यहाँ पर एंटर होते हुए नजर आएंगे, जो फिर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर ये धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है उसको 52,000 के आसपास मिलेगा। यहाँ पर जो कैंडल ने विक छोड़ा हुआ है इसके आसपास से देखिए किस तरह से रिएक्ट करता है। वो कोई दूर नहीं है, 51,800 का आज हाई लगा दिया है बाजार ने, 700 की हमारे पास क्लोजिंग है। 300 पॉइंट का सिर्फ एक यहाँ पर एक गैप है यहाँ पर। तो 52,000 के पास ये किस तरह से रिएक्ट करता है, ये अभी हमारी नजर इस पर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, एक राउंड नंबर भी है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर एक एक विक भी यहाँ पर छोड़ा हुआ है इस जगह पर पीछे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहाँ पर। तो एक बार इसको वॉच करेंगे किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर उसके ऊपर ये निकलता है, उसके ऊपर ट्रेड का स्टार्ट करता है, तो फिर नो डाउट फिर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करने के लिए जाएगा और फिर हमें हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसमें नए हाई देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम लोग। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम देखा अभी इसका। तो ये हमने इसका नेट आज थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिक्कत कर रहा है। आज कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर हमारे यहाँ। ये भी सही। हाँ, तो अब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस प्रकार हम एक चीज देखें यहाँ से, तो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। यहाँ से जो ये चला था, इसके बाद ये एक लेवल था जिसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इसके ऊपर यहाँ पर इसने स्टॉक कैंडल से एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक किया और यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली थी इसके ऊपर। और उसके बाद से फिर ये बैक टू बैक ये ऊपर के ऊपर जा रहा है। और ये जो कैंडल थी यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोज किया है बिल्कुल 50-600 का जो लेवल था। यहाँ पर इसका डब्ल्यू पैटर्न जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर, जो हमने इस पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग जो है इसके ऊपर की इस निकलने का मतलब है कि फिर ये अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा, ये यहाँ पर एक हमें गैप भी नजर आ रहा है और एक ये यहाँ पर विक भी है। तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसको हम मार्क कर देते हैं इस लेवल को, जिसकी हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही लेवल है 52,000 का। यहाँ पर एक रिजेक्शन भी ले रखा है इसने और यहाँ पर एक हल्का गैप भी छोड़ रखा है, इसको यहाँ से गैप करके ही नीचे गया था। तो ये एक जोन है जिस पर थोड़ी सी हमारी नजर होनी चाहिए। इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, नो डाउट फिर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा ही करेगा बहुत जल्दी। और सपोर्ट अभी यहाँ पर क्या रहेगा अब हमारे लिए, ये जो लेटेस्ट अभी इसके लिए सपोर्ट रहेगा वो अब ये लेवल जो था, जो यहाँ से अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करके गया है, यही जो लेवल है 50-600 का, अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कि जब जब यहाँ पर भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा फिर से इसको रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, तो ये लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बायर फिर से एक्यूमुलेट होते हुए फिर नजर आएंगे, जो उसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे फिर से। हाँ, वापस से मान लीजिए अगर किसी सिचुएशन के चलते अगर ये वापस के नीचे ही चला जाता है 50-600 के नीचे क्लोजिंग और वापस से इसी चैनल में फिर ये इसी डब्बे में बंद हो जाता है, तो फिर एक सिनेरियो अलग हो जाएगा। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर फिर से बायर यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और इस लेवल के ऊपर ये निकलता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर की क्लोजिंग इसको, फिर हमें और नए ऊपर के लेवल ये सब टेस्ट होते हुए फिर नजर आएंगे। फिर इसके ऊपर बात हमारी नजर होनी चाहिए, फिर ये जो लेवल है 53,800 का, इस पर फिर हमारी नजर होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। आइए एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। तो देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं एक बार। तो हमने एक चीज डिस्कस करते आ रहे हैं पिछली वीडियो से
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलेगी, इसके ऊपर जैसे निकलेगा तो यहाँ पर फिर फ्रेश बायर एंटर होते हुए नजर आएंगे और वो तेजी से उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो फिर ये सारे लेवल्स हमें टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये हो गया। ये लेवल फिर आने वाले दिनों में टेस्ट होते नजर आएंगे। कब? जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर इसने गैप के साथ निकला और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक किया, और फिर बैक टू बैक ये ऊपर की तरफ ये भी चलता चला रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बायर अब यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। जो यहाँ की शॉर्ट की पोजीशन थी वो सारे शॉर्ट लोगों के कवर हो गए हैं और फ्रेश बायर यहाँ पर अब एंटर हुए हैं। तो बायर अब अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट पर। पहला लेवल जो था ये हमारी जिस पर नजर होनी चाहिए थी 24,800 का, स्टिल अभी भी हमारी इस पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि अब तेईस, सॉरी 23,800 का, 23,700 का आज बाजार ने हाई लगा दिया है और 650 के आसपास की हमारे पास क्लोजिंग भी है। तो यहाँ से 101 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ। 23,800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हमारी नजर होनी चाहिए 24,200, 24,200, 24,180, ये जो लेवल है यहाँ पर हमारी नजर होनी चाहिए। फिर अगला जो टारगेट फिर हमारा रहेगा निफ्टी में, फिर ये निकल आएगा। और नीचे की साइड में अब जो सपोर्ट रहेगा वो वापस से ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करके गया है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब आएगा तो वापस से एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे इसके लिए। और इंट्राडे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे का जो लो है ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जो 23,433 का लो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट आता करने आता है नीचे से यहाँ पर, और वापस 23,450, 500 इस लेवल पर आता है, तो यहाँ पर और थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा कोई रेंज बनाता है कुछ देर यहाँ पर, और फिर वापस से उस रेंज को ब्रेक करेगा। तो फिर ये वापस से तेजी से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नजर आएगा इसमें। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखें निफ्टी का, तो लास्ट वीक की जो कैंडल हमें मिली है, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का। ये यहाँ पर देखेंगे पिछली, तो ये उससे पिछले जो 2 वीक की कैंडल थी यहाँ पर उसने एक सपोर्ट मार्केट में अपने लिए बनाया था 21,950, 940 के आसपास। और फिर ये इसी रेंज में यहीं पर ट्रेड कर रही थी और बार बार इस लेवल के पास जाकर रिजेक्शन ले रही थी। लेकिन इस कैंडल को अगर हम साइज देखेंगे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर हम देखें तो इस पूरी यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो काफी पीछे तक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई भी वीकली टाइम फ्रेम पर नजर नहीं आ रहा है इसमें। अगर हम देखिए पीछे तक भी जा रहे हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल हाल फिलहाल में पिछले 2 साल में भी, तब तो हम चाहिए कि 2022 तक हम लोग आ गए हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है वीकली चार्ट पर। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसमें इस वीक में यहाँ पर कम बैक किया है निफ्टी ने। तो नो डाउट यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं और अब काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जो हम बात कर रहे थे लेवल्स की, वही लेवल्स अब देखिए सामने दिख रहे हैं। जो अब हमारी नजर होनी चाहिए 23,800 और 24,200, इन 2 लेवल्स पे हमारी नजर होनी चाहिए निफ्टी में अब आने वाले सेशंस में। और नीचे की साइड में हमारे पास इंट्राडे के लिए शॉर्ट टर्म में ये एक सपोर्ट है जो इसके लिए काम करेगा 23,430, जो प्रीवियस डे का लो है। नीचे की साइड में इस पर नजर होनी चाहिए और फिर उसके नीचे और आता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये सब इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे सारे लेवल सब निफ्टी के लिए। एक बार हम सेंसेक्स भी देख लेते हैं वो किस तरह से दिख रहा है। सेंसेक्स थोड़ा सा निफ्टी से गैप करके चल रहा था बिल्कुल। निफ्टी ने जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो उस समय सेंसेक्स थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था, वो गैप था उसमें उसको ट्रेंड लाइन के पास जाने के लिए, तो ये ट्रेंड लाइन सेम निफ्टी का सेंसेक्स में भी आ रहा था ऊपर से। लेकिन अभी देखेंगे तो ये अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका है और उसके ऊपर स्ट्रांगली होल्ड भी कर रहा है। यहाँ पर गैप अप के साथ में आज इसने सेंसेक्स भी स्टैंड लाइन के ऊपर निकल आया है। तो अब ये भी काफी मतलब आने वाले दिनों में हमारी जब नेक्स्ट इस पे नजर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 78,700 से 800 के बीच में। ये नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए इसका, इस लेवल पे हमारी नजर होनी चाहिए 78,800, 78,700, इन सारे लेवल पे नजर होनी चाहिए। और इसके ऊपर फिर निकलता है तो 80,000। लेकिन पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो अब हमारी नजर होनी चाहिए 78,800 पर सेंसेक्स में। और नीचे की साइड में ये ट्रेंड लाइन और ये प्रीवियस डे का जो लो है जहां पर एक गैप छोड़ कर गया है, ये गैप इसके लिए एक सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगा। नीचे सपोर्ट के लिए हमारी इस पर नजर होनी चाहिए सेंसेक्स में। और इसका एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं कि लास्ट वीक की कैंडल किस तरह से दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए लास्ट वीक का कैंडल सेंसेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग जैसे निफ्टी में था सेम उसी तरह से ही दिख रहा है। लेकिन इसने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया था जो निफ्टी ने किया था। बट इसने नया जो अभी ये वीक स्टार्ट हुआ है इस वीक में इसने
इसके ऊपर निकल गया है और इसके ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दी और यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव, एक अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर मार्केट्स अभी थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं यहाँ पर। एक जो यहाँ पर फेयर बना हुआ था कि सेंसेक्स 70,000 तक, तो यहाँ पर मार्केट ने अपने लिए एक सपोर्ट क्रिएट किया शॉर्ट टर्म में 72,600 700 इस लेवल पर यहाँ से सपोर्ट करके, और वहां से एक बहुत अच्छा कमबैक होता हुआ यहाँ पर चार्ट्स पे हमें दिख रहा है मार्केट में। निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी भी काफी अच्छा अभी चार्ट्स पे दिख रहा है इस समय फिलहाल के लिए, क्योंकि जो अगला हमें टारगेट निफ्टी में दिख रहा था कि 21,000 तक जाता हुआ, 21,200 21,250, ये जो यहाँ पर विक छोड़ा हुआ था, यहाँ तक एक बार आने निफ्टी आता हुआ लग रहा था। बट अभी थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे चार्ट्स पे हमें चेंज लग रहा है। तो इन सब लेवल्स पे अपनी नज़र बना के रखें और अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें प्लान करें। और ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले दिनों के लिए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी एनालिसिस वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।